कृष्ण, आप सभी को सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सावन महीना चल रहा है और भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक विशेष महीना है, जिस महीने भगवान शिव की अनेक प्रकार से भक्त लोग उनकी आराधना करते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार से भगवान शिव की भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान शिव आशुतोष कहलाते हैं और अत्यंत ही दयालु होते हैं। और जैसा कि परम वैष्णव भी हैं भगवान शिव, वैष्णवा नाम यथा शंभु। जो वैष्णव की संज्ञा अगर दी जाती है तो उसमें सर्व शिरोमणि हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त अनेक प्रकार की तपस्या, अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की अनेक प्रकार की जो भी मनोकामनाएं हैं वो सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, चाहे वह भौतिक हो या चाहे वह आध्यात्मिक हो। अब सोचने वाली बात यह है कि भक्त कितना बुद्धिमान है, उस तरीके से वह भगवान शिव से वरदान मांगता है। भगवान शिव तो आशुतोष कहलाते हैं और दया के सागर, करुणा के निधान हैं, तो वह भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु रहते हैं और उनके भक्त भगवान शिव की आराधना अनेक प्रकार से करते हैं। तो अभी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारतवर्ष में, उन सारे 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के अनेक प्रयास किए जाते हैं। और इस महीने में विशेषकर जो भगवान शिव के भक्त हैं वह अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, यहाँ से हरिद्वार तक जाते हैं। और इस प्रकार से कोई लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग गाड़ी में जाते हैं। लेकिन भक्तों का उद्देश्य क्या है उस पर भी यह आधारित होता है। भक्तों को चाहिए कि भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, आप आशुतोष हो, दया के सागर हो और आप कुछ भी देने में समर्थ हो। प्रभु मुझे ऐसा दीजिए, कुछ ऐसा वरदान दीजिए जो मेरे लिए सबसे उचित हो, क्योंकि मुझे अपना हित किसमें पता नहीं है ना। हम सब स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, स्वार्थी होते हैं इस संसार में, परंतु वास्तविक स्वार्थ क्या है हमारा वह हमें पता नहीं होता है। तो भगवान शिव से कुछ ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, जिसमें मेरा निहित स्वार्थ हो वो मुझे पता नहीं है, कुछ ऐसा स्वार्थ जिसमें मेरे आत्मा का कल्याण हो और जिससे मैं सारे समाज में सारे जन सेवा भी कर पाऊँ एक तरीके से। देखिए, जिसका घड़ा भरा होगा वही दूसरे को पानी पिला सकता है, जिसका खुद का पेट नहीं भरा दूसरे को क्या खिलाएगा। तो पहले खुद अपनी स्थिति में स्थित होकर भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु मेरे लिए जो सबसे उचित है वो आप मुझे दीजिए ताकि मैं सेवा कर सकूं। इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ही वस्तु है भगवान की सेवा। सेवा अधिकार दियो कर निज दासी। तुलसी महारानी को भी भक्त प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो भी भगवान की भक्त हैं और राधा कृष्ण की प्रिय हैं तुलसी महारानी, उनसे सेवा की याचना की जाती है। तो सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवक धर्म। चाहे कोई भी व्यक्ति हो समाज में, चाहे परिवार के अंदर अपने परिवार के सदस्यों की सेवा कर रहा हो और चाहे देश की सेवा कर रहा हो या फिर किसी साधु सन्यासी के रूप में भेष में हो, तो सारे समाज में वह ज्ञान के द्वारा, अनेक कार्यों के द्वारा, भगवान की ऐसी लीलाओं कथाओं के द्वारा समाज में सेवा करता है। तो कुल मिला के संसार में सभी लोग ऐसे हैं, वह किसी न किसी प्रकार से सेवा करते हैं, इनडायरेक्टली रूप में या डायरेक्टली रूप में, उनको चाहे पता हो या न हो, क्योंकि सेवा का भाव सबसे सर्वश्रेष्ठ भाव है और सेवक जो होता है वह सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इस सेवा भाव में भगवान शिव अत्यंत ही दक्ष हैं और वह अपने भक्त को इस सेवा की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बशर्ते जो उनका भक्त है, सेवक है, वह भगवान की कृपा, शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे ऐसी याचना करे कि प्रभु आई एम कंप्लीटली ब्लाइंड, आई डोंट नो एनीथिंग। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे जो मेरे लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं ताकि खुद का भी हित कर सकूं और अन्यों का भी हित कर सकूं। तो भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। भगवान शिव को
प्रसन्न करने के लिए भक्त अनेक प्रकार से सेवा करते हैं, व्रत करते हैं और अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं और शिवलिंग का पाठ भी किया जाता है। और जो जिस प्रकार से भगवान की भक्ति करते हैं अलग अलग प्रकार से, वो तो कर ही रहे हैं। और इस मंथ में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं। और शिव जी जो महावैष्णव हैं, श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव के प्रसंग में अनेक कथाएँ हैं और भी अन्य पुराणों में, और यत्र तत्र भगवान शिव की ऐसी सर्वश्रेष्ठ लीलाओं का वर्णन मिलता है। एक विशेष लीला मुझे याद आ रही है। भगवान शिव ने, जिसे आजकल लोग एक जरिया बना के बोलते हैं शिव जी ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, अर्थात शिव जी ने जहर पिया तो हम कुछ नशा कर लेंगे तो क्या होगा। शिव जी ने जो जहर को धारण किया था, जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था तो सभी जीव खतरे में थे। भगवान शिव ने वो खतरा मोल लेते हुए उस सारे जहर को अपने कंठ में रख लिया, न तो नीचे जाने दिया न ऊपर, इसलिए उनका नाम नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। तो भगवान शिव जीवों की रक्षा के लिए, जीवों की दया के ऊपर उनकी दया की इतनी दृष्टि है, और भगवान विष्णु के राम की सेवा में भी हमेशा तत्पर रहते हैं और उनका आचरण अत्यंत ही उत्कृष्ट है। और वैष्णवानाम यथा शंभु, जो सभी वैष्णव में से सर्वश्रेष्ठ हैं, और जीवों की सेवा करना और जन कल्याण का कार्य करना शिव जी को सबसे ज़्यादा भाता है। तो इसलिए हम भगवान शिव से ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। उनके प्रसंग में अनेक कथाएं हैं। आने वाले समय में हम ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी हुई कथाएं और भगवान शिव की ऐसी महान गाथा का अनेक प्रकार से हम गुणगान करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग इस सावन महीने में भगवान शिव से प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान शिव के प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनकी लीलाओं को, कथाओं को, यत्र तत्र शास्त्रों में अनेक प्रकार के उनका योगदान जो हम देखते हैं भगवान शिव का, उसको पढ़ के अपने जीवन में हम भी भगवान शिव से कुछ शिक्षा लेके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं तथा समाज में भी हम अनेक प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं, जिसमें हमारा स्वयं का भला होगा और अन्य सभी लोगों का भला होगा। भगवान शिव की जय हो। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।